नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द सेल्फ स्टूडेंट में। हमारी लूसेंट की सीरीज़ में आज हम 8th चैप्टर करेंगे। विविध प्राचीन भारत के जो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं आज हम वो करेंगे। हमने पिछली वीडियो में 7वां चैप्टर गुप्तोत्तर काल वर्धन वंश 647 ईस्वी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8th चैप्टर के MCQ करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? यह किया था मैगस्थनीज ने। किसने किया? मैगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इन्होंने बोला है नहीं था। कौन सा नहीं था? यह कौशाम्बी नहीं था। तो थे कौन से? तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था और नालंदा भी था, जो आज बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शून्य की खोज किसने की थी? यह तो आसान क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे। महापाषाण संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। यह लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां, जो कब्र बनती हैं, बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां, जिसे हम कब्र भी बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? यह किया जा चुका है पंचतंत्र का। पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये किस चीज का अध्ययन है? यह है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 8 में नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? यह की है भरत मुनि ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। यह कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है अंकोर वाट। यह है कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। ठीक है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? यह थे शिकार करना। शिकार करना उनका मनोरंजन का साधन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? यह किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण माने कांस्य की युग। ठीक है, उसे कांसा युग भी कहते थे। मैं ये क्वेश्चन की सीरीज आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट PYQs हैं जो आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? यह है भास। कौन है? भास। ये सारी बुक्स के आपको लेखक याद रखने हैं। ठीक है, 2-4 बार पढ़ेंगे, रिवाइज हो जाएगा अपने आप माइंड में। इनके बुक्स के लेखक अपने आप रिवीजन करते करते याद हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, यह है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। यह कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? यह होती है अरिक मेडू।
अरिक मेडू की खुदाई हुई थी, वहां से पता लगा कि भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? यह है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। जो आज जो देवनागरी लिपि यूज हो रही है उसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? यह था गेहूं और जौ। गेहूं, जौ। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, पूछा है इन्होंने। ठीक है, ध्यान कीजिएगा, इसमें बोला है नहीं है। रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल ठीक है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ठीक है। दंडी नरसिंहवर्मन, ठीक है। हरिशेन हर्ष, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हरिशेन हर्ष, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। काव्य शैली क्या प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? यह मिलता है आपको रुद्र दमन के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रुद्र दमन के अभिलेख में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओडू के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, मतलब लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक का ज्ञात था? यह था अरिक मेडू। कौन सा बंदरगाह था? अरिक मेडू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मतलब उनकी दिशा कौन सी होती थी? यह होती थी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है भीमबेटका, ये जो जगह है ये किसके लिए फेमस है? यह फेमस है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, एक तरफ रामेश्वरम, द्वारका, सारनाथ और महाकाल मंदिर है, इनकी उपस्थिति पूछी है, ये कौन कौन से राज्यों में है? ठीक है, आइए इनका मिलान करते हैं। रामेश्वरम जो है वह तमिलनाडु में है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। और महाकाल मंदिर उज्जैन वाला वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2314। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मालती माधव के लेखक कौन थे? यह थे भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन थे? ये थे भवभूति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इन चारों मानवों में से सबसे नवीनतम कौन है? यह है क्रो मैग्नन मानव। क्रो मैग्नन मानव इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यह है हेरोडोट्स से। हेरोडोट्स फादर ऑफ हिस्ट्री। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? यह सिंधु और झेलम के बीच में था। ठीक है, तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह किया था चार्ल्स विकिंस ने। चार्ल्स विकिंस ने। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यह है सोहोगोरो का ताम्र पत्र। ठीक है, इसमें शाही आदेश दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम क्या है? यह है हमारा 4321। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल आया,
उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सबसे आखिरी में सोने के सिक्के आए। ठीक है, 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं की ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो आज उर्दू लिपि लिखी जाती है जैसे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम कौन सा था? मणिग्राम। क्या बोलते थे? मणिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? यह होगा 601। ठीक है, 601 वर्ष। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अलग कोई दिनांकित आ जाए तो उसमें आपको 136 जोड़ देना है। ठीक है, 136 विक्रम संवत पूछा हो तो। ठीक है, ये विक्रम संवत और शिलालेख शक वर्ष के लिए एप्लीकेबल है। 136 का प्लस कर देना है। ठीक है, दो सूचियां दी गई हैं, इनका मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। गुप्त जो थे वो देवगढ़ से रिलेटेड थे, चंदेल खजुराहो से, ठीक है, चालुक्य बादामी से, और पल्लव जो थे पनमेले से। इज करेक्ट 4 3 1 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, एक में राज्य दिए गए हैं और दूसरे में उनकी राजधानी दी गई है। आइए मिलान करते हैं। चेरों की राजधानी थी वंजी या करियूर, चोलों की राजधानी थी पुहर या कावेरीपत्तनम या उरैयूर, और पांड्यों की राजधानी थी कोकई एवं मदुरई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? यह था विशाख दत्त। कौन था? विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तीनों धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, कर्म पर ज्यादा फोकस किया गया है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। किस चीज के लिए? इन सभी के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सबके लिए महान धार्मिक केंद्र कौन? बिहार। इनमें से पूछा कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला है। हिंदू धर्म गीता ठीक है, मुस्लिम धर्म कुरान बिल्कुल ठीक है, बौद्ध धर्म धम्मपद बिल्कुल ठीक है, जैन धर्म बाइबल का नहीं है। ठीक है, बाइबल किसकी है? क्रिश्चियन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्म से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी बोला है नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको पेपर में भी टाइम देते, पेपर में भी आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, पहले ये देखना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि बाद में 4-5 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो हमें आते थे लेकिन हम बिना उसको पूरा पढ़े गलत करके आते हैं। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर ध्यान से लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा है? ये अभी हमने पढ़ा था, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। ठीक है, सौंदरानंद यह अशोघोष द्वारा लिखी गई है, और मालविकाग्निमित्र ये कालिदास द्वारा। तो ये तीनों तो हैं ठीक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखी थी। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? ये थी तांबा। ठीक है, कौन सी थी? तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, आइए पता लगाते हैं। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये ठीक है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो चुका था। ये नहीं हुआ था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी था।
और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ये भी ठीक है, मतलब 1, 3 और 4 ये अपने ठीक है, 2 इज इनकरेक्ट। आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल 1, 3 और 4 सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? यह थे एक गणतांत्रिक जनजाति। गणतांत्रिक जनजाति। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है लूसेंट की, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, बोरोबुदुर किसका स्थल है? यह किसका स्थल है? जावा में 8वीं सदी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। ये बहुत बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर। ठीक है दोस्तों, हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 9 चैप्टर करेंगे, जिसका टॉपिक होगा पूर्व मध्यकाल, जो उत्तर भारत में राजपूत काल था 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। वो हम 9 चैप्टर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।